जय हिंद दोस्तों, आप सबों को तेरी मेरी दोस्ती चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सबों के लिए जीवन में शिक्षा की क्या ज़रूरत है, शिक्षा की क्या अहमियत है, ये बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के जीवन में शिक्षा नहीं है तो ज़िंदगी अधूरा है। वो ज़िंदगी में शिक्षा के बिना वो किसी का भी ज़िंदगी अधूरा माना गया है। दोस्तों, वैसे तो हमारी शिक्षा बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस समय हमारी माता पिता पहली शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वो हमको अपनी जीने की शिक्षा देते हैं। वो बताते हैं कि हमें ज़िंदगी में किस प्रकार से जीना है दोस्तों। और उसके बाद की जो शिक्षा मिलती है, जिसे हम लोग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जब इससे शिक्षा पाते हैं, वो शिक्षा आखिर वो शिक्षा क्या है? तो वो शिक्षा हमें संसार की ज्ञान प्राप्त कराती है कि इस संसार में अभी फिलहाल हो क्या रहा है दोस्तों। और ये दोनों शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आप सब ये जान रहे होंगे, आप पढ़े होंगे 6 क्लास की जब स्टडी कर रहे होंगे, उस समय एसएससी के एक सब्जेक्ट होता है जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये सब जो बताया जाता है उसमें कुछ डेट तारीख दिया होता है। और खासकर इतिहास में ऐसा जान रहे होंगे, अभी कभी ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि उसमें एक चीज़ बताया गया है, और बताया ये गया है कि पहले दुनिया चलती थी मसल्स पावर से। मसल्स पावर मतलब अपनी भुजाओं की पावर से। और उसके बाद दुनिया चलने लगी रुपया पैसा की पावर से। पहला तो जिसके पास मसल्स पावर होता था वो दुनिया अपनी मर्जी से चलाता था, और दूसरी बार जिसके पास ज्यादा रुपया पैसा हो गया उसके हिसाब से दुनिया चलने लगी। वो खुद को राजा घोषित कर लिया। और उसके बाद आया ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा। जिसके पास ज्यादा शिक्षा है वही दुनिया चला सकता है। और आज भी देखिए, जिसके पास शिक्षा है वो दुनिया को चला रहा है। हाँ दोस्तों, शिक्षा के बिना जिंदगी अधूरा है, ऐसा माना गया है। आप सबों ने शिक्षा के महत्व को कभी परखा नहीं होगा, कभी सोचने की कोशिश नहीं की होगी। कभी सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी के पास शिक्षा ना हो तो वो आखिर कैसे रह सकता है, क्या होगा फिर? आखिरकार हमारा देश गुलाम क्यों हुआ था? क्यों हुआ था गुलाम? उस समय शिक्षा की कमी थी। और बाद में हमारा देश आजाद कैसे हुआ? क्योंकि उस समय तक हमारे देश में पावर ऑफ एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कुछ हमारे देश के विद्वानों ने विदेश में ही जाकर के शिक्षा ग्रहण किया और अपने देश को विकसित करने का तरीका ढूंढा। उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें अपने देश के विकास के बारे में कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमको शिक्षा प्राप्त करनी होगी। और उन्होंने यही किया। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका पढ़ने गए थे, उन्होंने वहां से ही लड़ाई करना शुरू कर दिया था। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर हम आंदोलन यहां से शुरू करते हैं तो ये आंदोलन आगे चल करके एक बड़ा रूप ले सकता है। और जब एक बड़ा रूप लेगा और ये आंदोलन बढ़ते चला जाएगा, ये हमारा देश में काम करेगा। जहां पर महात्मा गांधी थे वहां पर भी उन्होंने शिक्षा का पावर दिखाना शुरू कर दिया था। लोगों ने उनको ट्रेन से फेंक दिया था। क्यों? उनका मानना था ये काला है, गोरे लोग के साथ नहीं बैठ सकते। कि महात्मा गांधी ने उसको बर्दाश्त किया, वहां से सीखा कि जब मेरे साथ अकेला यहां ऐसा हो रहा है तो हमारे देश के बाकी नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा, लोग कैसे जी रहे होंगे। उन्होंने सोचा तो उन्हें एक दिमाग में ऐसा आया कि शिक्षा एक ऐसा कमी है, शिक्षा एक बड़ा हथियार बन सकता है जिसके चलते हम देश को जिता सकते हैं, देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा का इतना ज़्यादा वैल्यू है कि लोग शिक्षा के लिए आज जागरूक हो रहे हैं। हमारा देश
और चाहे किसी का भी देश हो, अगर बाकी अमेरिका देख लीजिए, जापान देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, ये सब हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वो ज्यादातर फोकस करते हैं शिक्षा पर। और जो देश शिक्षा पर फोकस करता है वो देश तो आगे बढ़ेगा ही। और हमारी भी सरकार इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रखा है। हमारी सरकार हर गली, हर मोहल्ले में बच्चों को जागरूक करने के लिए 1-1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय खुलवाने का निश्चय किया है और उस पर वो काम कर रहे हैं। क्यों? आखिर सरकार ऐसा क्यों किया? क्योंकि सरकार को यह मालूम है, हमारे द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो जानते हैं कि अगर हमको हमारा देश आगे बढ़ाना है, अगर हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, तो हमको शिक्षा प्राप्त करना होगा। दोस्तों, इसीलिए शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। बहुत सारे वैसे स्कीम चला रखे हैं हमारी सरकार ने जिससे कि हमें बहुत सारे फायदे हो सके और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा विकसित कर सके। अगर हमारे पास शिक्षा होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर भी इसमें एक और डाउट है, संदेह है, ऐसा संदेह कि बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा समझ रखता है कि पढ़ने से क्या फायदा, जो पढ़ता है वो भी खाता है, वो भी मरता है, फिर क्यों पढ़े? जी हां, पढ़ना जरूरी है, आपका कहना सही है। जो खाता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी जीता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी जीता है, वो भी कमा खा रहा है। लेकिन शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा इसलिए जरूरी है कि कमा खा ले रहा है वो कौन? रिक्शा चलाने वाला भी कमा खा ले रहा है। क्यों? वो तो शिक्षा से भी ज्यादा मेहनत करता है, दिन भर रिक्शा चलाता हुआ, वो भी जी रहा है। लेकिन शिक्षा क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। नहीं, ये पहले के जमाने के लोग थे जिन्होंने सिर्फ बाहुबल से, अपनी भुजाओं से पूरी दुनिया को जीत लिया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको जीना है, किसी के नीचे नहीं रहना है, तो आपको शिक्षा पर काम करना होगा, शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसीलिए जब तक शिक्षा को आप लोग सिर्फ एक नौकरी के लिए पढ़िएगा, तब तक दबे कुचले रहिएगा। शिक्षा प्राप्त करके और उसका सिर्फ मकसद नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है, अपने आप को डेवलप करना, अपने समाज को डेवलप करना, अपना ज्ञान विकसित करना। हम किसी के नीचे ना दबे कुचले रहें, इसलिए शिक्षा प्राप्त की जाती है। दोस्तों, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी प्राप्त होगा, तब तक नौकर ही यहां पर आते रहेंगे। और जिस दिन शिक्षा का मतलब मालिक बनना हो, उस दिन से लोग मन से पढ़ेंगे और वो शिक्षा उनको जिंदगी भर काम देगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप सब मेहनत से पढ़ते होंगे और शिक्षा की महत्व को समझिए और अपने मोहल्ले, अपने गांव घर के बच्चों को समझाइए कि अगर आपको जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करना है, एक अच्छा तरह से रहना है, अगर इस दुनिया में रहना है, वैल्यूएबल व्यक्ति रहना है, आपको कुछ नया करके दिखलाना है, तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, आप सबों को इसी तरह से और भी अच्छी बातें बतलाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।